बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शुमाली कोरिया की जानिब से यके बाद दीगरे 3 जौहरी मिसाइलों के बाद अमरीका और उसके इत्तहादी बुखला गए। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा में शुमाली कोरिया पर पाबंदी आयद करने की करारदाद पेश कर दी, जिसे रूस और चीन ने वीटो करके अमरीकी कोशिश को नाकाम बना दिया। शुमाली कोरिया को अमरीका की जानिब से बड़ी धमकी दी गई है। वो धमकी क्या है? नीज किम जोंग उन की जानिब से इसका क्या जवाब दिया गया है, जबकि अमरीकी वजीर खारजा की जानिब से रूस से बड़ा चीन को खतरा करार दिया गया है। इन तमाम खबरों की हकीकत क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाजरीन कराम, शुमाली कोरिया पर पाबंदी आयद करने की अमरीकी करारदाद रूस और चीन ने एक मरतबा फिर वीटो कर दिया है। अमरीका ने यह करारदाद प्योंगयांग की जानिब से एक बैनुल बरुल आज़मी समेत 3 मिसाइलों के तजर्बात करने के बाद पेश की थी। शुमाली कोरिया की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल के ताज़ा तरीन तजर्बात के बाद अमरीका ने उसके खिलाफ मजीद पाबंदियां आयद करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जुमेरात के रोज एक करारदाद पेश की, लेकिन चीन और रूस ने उसे वीटो कर दिया। 2006 में जब शुमाली कोरिया को सजा देने का सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद ये पहला मौका है जब अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में इस मामले पर फूट पड़ी है। सलामती कौंसिल के बकिया 13 अरकान ने अमरीका की तरफ से पेश करदा करारदाद के हक में वोट दिया। इस करारदाद में शुमाली कोरिया को तंबाकू और तेल की बरामदात पर पाबंदी आयद करने की तजावीज शामिल थी। ख्याल रहे कि शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन चेन स्मोकर हैं। इस करारदाद में रूस हैंग ग्रुप पर पाबंदी आयद करने की भी बात की गई, जिसके मुतालिक अमरीका का कहना है कि उसका ताल्लुक शुमाली कोरिया से है। यह करारदाद शुमाली कोरिया की जानिब से 3 मिसाइलों के तजर्बात के एक रोज बाद पेश की गई। समझा जाता है कि इन 3 में से एक मिसाइल प्योंगयांग का अब तक का सबसे बड़ा बैनुल बरुल आज़मी मिसाइल था। ये तजर्बात उस वक्त किए गए जब अमरीकी सदर जो बाइडन एशिया के अपने दौरे से वापस लौट रहे थे। इस साल किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों के तजर्बात की यह ताज़ा तरीन कड़ी थी। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने इसे ममनू करार दे रखा है। शुमाली कोरिया के इक़दामात पर कौंसिल की जानिब से खामोशी का जिक्र करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि ये इजाज़त पर रोक लगा देने और कार्रवाई शुरू कर देने का वक्त है। नाज़रीन कराम, अक़वाम मुत्तहिदा शुमाली कोरिया के जौहरी हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्रामों के लिए माली इमदाद की फराहमी पर रोक लगाने की खातिर गुज़श्ता 16 बरसों से मुसलसल और मुतफ़िक़ा तौर पर पाबंदियां आयद करता आ रहा है। सलामती कौंसिल ने शुमाली कोरिया के खिलाफ ताज़ा तरीन पाबंदियां 2017 में आयद की थी। हालांकि शुमाली कोरिया पर पाबंदी आयद करने वाली कमेटी की बंद कमरे में होने वाली मीटिंग देर तक चली, लेकिन जब जुमेरात के रोज करारदाद पर वोटिंग हुई तो पहली मर्तबा अवामी तौर पर इत्तेफाक राय नजर नहीं आया। चीन के सफीर ज़ांग जोन ने वोटिंग से कबल बातचीत करते हुए कहा कि हमें नहीं लगता कि इजाफी पाबंदियां मौजूदा सूरत हाल पर काबू पाने में मददगार साबित होंगी। इससे सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी सफीर ने खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत करते हुए कहा कि हमें नहीं लगता कि शुमाली कोरिया के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा का कदम बहुत ज्यादा सूदमंद होगा। नाज़रीन कराम, चीन अमरीका से मुसलसल इसरार करता रहा है कि वो शुमाली कोरिया के साथ मुज़ाकरात बहाल करने के लिए इक़दामात करे। ये मुज़ाकरात 2019 में किम जोंग उन और उस वक़्त के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान 3 बार नाकाम बातचीत के बाद से ताअत्तुल का शिकार हैं। ज़ांग का कहना था कि बराह रास्त फरीक की हैसियत से अमरीका को चाहिए कि शुमाली कोरिया के साथ अपने मुज़ाकरात बहाल करने के लिए बामानी और अमली इक़दामात करे। इन इक़दामात में वाशिंगटन की जानिब से आयद करदा बाज़ यकतरफा पाबंदियों को ख़त्म करना शामिल है। प्योंगयांग ने
चंद बरसों तक मिसाइल तजर्बात पर रोक लगा रखी थी, लेकिन पिछले चंद माह से उसने तवील मुद्दती मिसाइलों के तजर्बात दोबारा शुरू कर दिए हैं। अमेरिका और जनूबी कोरिया ने मुतनब्बे किया है कि शुमाली कोरिया अपना 7वां जौहरी तजर्बा करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के कौमी सलामती मुशीर जैक सलिवान का कहना है कि हम शुमाली कोरिया की जानिब से तजर्बात और इश्तियाल अंगेजी का एक पैटर्न देख रहे हैं और हमें लगता है कि प्योंगयांग यानी शुमाली कोरिया अभी मजीद तजर्बात करेगा। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने आलमी बिरादरी से चीन को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होने की अपील की है। ब्लिंकन का कहना है कि रूस फौरी खतरा है, लेकिन चीन से आलमी निज़ाम को ज्यादा संगीन खतरात लाहिक हैं। जुमेरात के रोज तकरीर करते हुए अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि चीन एक ऐसा मुल्क है जो बैनुल अक़वामी निज़ाम को अपने नजरियात के मुताबिक आगे ले जाने के लिए, अपने अज़ाइम की तकमील के लिए इक़्तिसादी, तकनीकी, फौजी और सफारती ज़राए को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना चाहता है। चीन बुनियादी तौर पर शुमाली कोरिया का बचाव कर रहा है, जिसमें रूस उसका साथ दे रहा है। शुमाली कोरिया दर हकीकत चीन को सेव करने के लिए बाज खतरनाक मिसाइल और एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को हिरासा करना चाहता है। ब्लिंकन ने अपनी तकरीर में इक़्तिसादी मुसाबकत और फौजी मफादात के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की कोशिशों का हवाला देते हुए चीन के मुतालिक अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों का जिक्र किया। अमरीकी वजीर खारजा का कहना था कि रूस तो आलमी निज़ाम के लिए मौजूदा और फौरी खतरा है, लेकिन तवील मुद्दत के लिहाज से चीन बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी को तबाह करने की ज्यादा सलाहियत रखता है। ब्लिंकन ने कहा कि बैनुल अक़वामी निज़ाम की बुनियादों को इस वक्त संगीन और मुसलसल खतरात लाहिक हैं। यूक्रेन पर हमला करने से कबल रूस ने चीन के साथ एक लामहदूद सिक्योरिटी मुआहदे पर दस्तखत किए थे। दोनों मुल्कों ने इस हवाले से एक तवील बयान भी जारी किया था कि उनके माबैन ताउन की नौयत क्या होगी। नाज़रीन इकराम, अमेरिका चीन का मुकाबला और उसे रोकने के लिए हर तरह के ज़राए इस्तेमाल करना चाहता है, जिसमें उसके मुताअद्दिद दोस्त और इत्तेहादी नीज़ खातिर खा वसाइल, फौज और दीगर शामिल हैं। अमरीकी हुकाम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि चीन के बढ़ते हुए असरात और उसके मकासद को रोकने के लिए बहुत कुछ करना होगा। अमरीका चीन के अतराफ में एक ऐसा स्ट्रेटजिक माहौल बनाने से दिलचस्पी रखता है जिसके अंदर ही बीजिंग के रहनुमा अपने फैसले ले सकें। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा कि यूक्रेन में रूस का मुकाबला करने के लिए इत्तेहादियों ने जो तरीक़ाकार अपनाया है वो मुस्तकबिल में चीन के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए एक बेहतरीन मॉडल साबित हो सकता है। ब्लिंकन का कहना था कि पुतिन को उनके मकासद के हुसूल से रोककर हमने यकीनन दीगर मुल्कों को रोकने और उनकी जानिब से चैलेंजेस का मुकाबला करने के सिलसिले में अपने हाथों को काफी मजबूत किया है। दुनिया के दीगर मुल्कों ने एक और आलमी जंग और जौहरी ताकतों के दरमियान तसादुम से गुरेज किया है। नाज़रीन इकराम, अमरीकी सदर जो बाइडन ने चंद रोज कबल ही जनूबी कोरिया और जापान का अपना दौरा मुकम्मल किया है। दोनों मुल्कों के दौरे के दौरान चीन बातचीत का अहम मौजू रहा। बाइडन इंतजामिया ने चीन के हवाले से उन मुखासिमाना पॉलिसियों को बड़ी हद तक बरकरार रखा है जो ट्रंप इंतजामिया के दौरान शुरू की गई थी। ये पॉलिसियां सिंकियांग में इगोर अकलियती मुसलमानों, हांगकांग, नीज तिब्बत और जनूबी बहरी चीन में जमहूरियत नवाजों के खिलाफ बीजिंग की कार्रवाइयों के मद्देनजर तैयार की गई हैं। ब्लिंकन ने अपनी तकरीर में बिलखुसूस इगोरों का जिक्र किया जिनके खिलाफ वाशिंगटन के बकौल चीन ने नस्ल कुशी शुरू कर रखी है।